पे हम यहाँ आए हैं। आज देवी का सप्तमी का दिन। सप्तमी के दिन देवी ने अनेक राक्षसों को मारा, अनेक दुष्टों का नाश, ध्वंस करा। क्योंकि संत साधु जो यहाँ पर बैठे हुए तपस्या में संलग्न थे, उनको ये लोग सताते। हम लोग सोचते हैं कि माँ ये क्यों क्यों इतनी इन्होंने तपस्या, इनको क्या जरूरत इतनी तैनात करने की, इतनी तपस्या की। वजह ये कि तब मनुष्य का तप का बहुत नीचा है, लेकिन आंख बहुत उन्नत। वो सोचते थे कि हम इस शरीर से उस आत्मा को प्राप्त करें, इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत की और इस स्थान में बैठ करके इसकी तपस्या। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग आज इसके उस स्थान पर बैठे हैं, उन्हीं की कृपा से हमने पाया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इस सहयोग को समझ लें कि हमारे लिए एक बड़ी भारी देन हो गई, कोई हम बड़े ग्रेट पीपल हैं, इनको कि भगवान ने वरण कर दिया, वी आर चोजन पीपल। और इस तरह की बातें सोचने वाले लोगों को मैं बताती हूँ, बड़ा धक्का दे। ये देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे भोले भाले, जो यहाँ सीधे सरल, जो स्वभाव से अत्यंत सुंदर है, ये सबसे पहले आकाश की ओर उठेंगे और बाकी सब यही धरातल पे बैठे। जितनी जड़ वस्तु है सब यही रह जाए। इसलिए सिर्फ आपका रियलाइजेशन होना पूरी बात नहीं। मैं यही बात अंग्रेजी में कह रही थी, यही बात आपसे कह रही हूँ। इस शुभ अवसर पे ये जानना चाहिए कि परमात्मा ने अपनी सारी शक्तियाँ आपकी सुरक्षा के लिए, आपके क्षेम के लिए, आपके अच्छाई के लिए लगा दी। पूर्णतया परमात्मा आपको आशीर्वाद, पूर्णतया वो आपको देखना चाहते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए। उसका अभिवादन है करें कि आप अपने पिता के घर आइए और आकर के वहाँ पर आनंद करिए। लेकिन उस लायक तो होना चाहिए। अगर हम उस लायक थे तो क्या हम वहाँ जा सकते हैं? हमारी लियाकत हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले बात है, आप पिता के घर आए। मैं भी आज अपने पिता के घर आई ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हिमालय मेरा पिता। आते साथ सबसे पहले जो भावना मेरे अंदर होगी वो मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ऐसा सोचती हूँ कि जैसे कि आज मेरे पिता के गौरव का मुझे एक बड़ा अच्छा समय में बड़ा शुभ अवसर प्राप्त। इस समय मैं अपने पिता के गौरव की गाथाएं लोगों से कि इस पर आकर जिन्होंने भी तपस्याएं करी, उन्होंने कहाँ से कहाँ अपनी उन्नति, इस हिमालय को देख करके जिन्होंने उच्चतम स्थिति प्राप्त करी, उन्होंने न जाने कहाँ से कहाँ अपने को उठा दिया। ये सहस्त्रार जो पृथ्वी ने आपके लिए बनाया, इस सहस्त्रार की पूजा हुई। ये सहस्त्रार बहुत ऊंची चीज है, आपको पता नहीं, इसमें से चैतन्य की लहरियां निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें मेरे चारों ओर इस चैतन्य के अवशेष हैं, चारों ओर चैतन्य ही चैतन्य, और इसमें रहने वाले लोग भी इस चैतन्य ऐसे दिखते हैं, ऐसे समाये हुए हैं कि मानो जैसे कि सागर में मछलियां तैर, कोई भी उनमें और उनमें भेद नहीं रहा। जो पानी है उसी का उपयोग जैसे मछलियां अपने तैरने के लिए करें। ये जो चैतन्य चारों तरफ फैला हुआ, इतना यहाँ सुंदर और इतना मनोरम है कि इसका वर्णन मैं वाकई शब्दों में नहीं कर। और ये सारी हिमालय की पूजा, हिमालय की पूजा। हिमालय सर्वप्रथम सोचिए कि हम लोग सागर को अपना गुरु मानते, सागर हमारा पिता है। और सागर जब सारा मैल छोड़ छाड़ दुनिया की सारी गंदगी उसके अंदर जब दिखती है, उसे नीचे छोड़ करके, और जब वो आकाश में बादल की तरह उठता है, तब वो बिल्कुल निष्पाप, सुंदर, शुद्ध, ऐसा बहता बहता इस हिमालय के चरणों में जब आता है, तब वो यहाँ पर तीनों बन के था। शब्द भी धवल है। धवल माने अतिशय शुभ, अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत निर्मल। ऐसी जो ये धाराएं हैं, ऐसी ही धाराएं इस हिमालय में ही बहती। ये धाराएं वही है जो हमारे मस्तिष्क में भी बनती है और जिसके सहारे हमारा संस्कार प्रज्वलित हो। इसके अंतर्गत
क्या क्या कहना चाहिए और क्या क्या नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन इतना ही बताती हूँ कि आज की जो यहाँ की एक आपको बहुत अच्छी संधि मिली है इसकी भाव संविधान, उसकी गहराई में उतरने का प्रयत्न, उसकी महानता में उतरने का प्रयत्न करें और ये सोचे कि हम इसके सामने एक अकिंचन, एक छोटे से चीज, हमारे अंदर ऐसी कोई सी विशेषता नहीं है जो हम इस हिमालय के सामने अपने को दाम कर सके। हम है ही महान चीज और ये संस्कार सारे सृष्टि का संस्कार यहाँ है, इससे सारे सृष्टि को ही इतना आराम, इतना सुख और इतना आनंद दिया हुआ है, इससे आगे हमें और कुछ पाने इस संस्कार के सहारे ही मैंने आप लोगों का संस्कार खोला। इसी संस्कार के सहारे मैंने जाना कि जब तक हिमालय की शांति आपके अंदर नहीं आएगी, उसकी शीतलता आपके स्वभाव में नहीं आएगी, तब तक आपका संस्कार खोलना भी रहता है। नहीं तो आपकी भक्ति के तरह ये संस्कार चलता है। तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों को जो कहे भगवान मैंने इनका संस्कार क्या खोल दिया, अंदर से आपकी भक्ति चल रही है, अंदर से इतना धुआं और इतनी गंदगी निकल रही है कि अच्छा इनका फिर से संस्कार बंद ही कर। ऐसी भानुमति का पिटारा खुल गया है कि पता नहीं इसके अंदर से क्या क्या चीजें निकल रही है। देखते साथ आश्चर्य होता है कि सांप, बिच्छू, दुनिया भर की जो जो चीजें गंदगी है वो सारी उभर करती है। आज इस हिमालय को याद और उन 7 दिल्लियों को याद करके जिन्होंने यहाँ पर बहुत पराक्रम किए हैं, उनको याद करना चाहिए कि हमारे पास भी दैवी शक्ति और उस दैवी शक्ति को पूर्णतया हम एक माँ से प्राप्त, इसके जो माँ का स्वरूप है उस स्वरूप को लेते हुए हम हिमालय की शरणागत नहीं और नजर। लोग दूसरों को सोचते जैसे से वो आदमी खराब, दैट मैन इज नॉट, दैट फेलो इज नॉट। व्हाट अबाउट योरसेल्फ, सी योरसेल्फ। सबको अपने को देखते, दूसरों को नहीं देखते। ये आदमी ये नहीं करता, वो आदमी वो नहीं करता, आप क्या कर रहे हैं इसे देखिए। ये हिमालय ये नहीं देखता, हिमालय ये नहीं देखता कि दुनिया ने उसके साथ क्या कितनी ज्यादती करी। वो ये देखता है कि इसे क्या मेहनत है, किस तरह से लोगों को प्लावित करना है, किस तरह से उनका सर्जन करना है। इस हिमालय की चोटी से ही हमने अपनी सुरक्षा पाई, इसी से हमने अपनी गंगा, जमुना और सरस्वती की धाराएं पाई। ये तीनों धाराएं हमारे अंदर अविरल बहती रह रही। हालांकि उसे हम हर तरह की गंदगी डालते हैं, हर तरह से उसकी उपेक्षा करते हैं, हर तरह से उसका अपमान करते हैं, तो भी हिमालय सतत अपनी स्वच्छता उसके अंदर है। लेकिन सब चीजों का अंत है, इस तरह की चीजें और अधिक करने वाली। सब लोग इसको याद रखें कि मैं आपकी जबान में भरोसा, आपके बातचीत में मिठास, आपके व्यवहार में सुरुचि, मैं इस चीज को अब माफ नहीं करूँ। इसको आप जानें, ये करना महापाप, किसी को भी किसी भी चीज के लिए दुख देना। कृपया एक दूसरे का आदर, आप जो भी है दूसरे भी सहयोग। आज आप किसी पद पर हैं, दूसरा नहीं। ये पद आपने पाया हुआ नहीं, हमने दिया हुआ, और जब चाहे इस पद से आपको हटाएं। इसलिए आप मेहरबानी से इसके योग्य नम्रतापूर्वक। कितने लोगों ने मुझसे शिकायत की है कि माँ हम आप ही के लेक्चर में आएंगे और हम आपको चल करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य, हजारों लोग मेरे लेक्चर में आते हैं और क्यों ऐसे हो जाते हैं? तो क्या आप बीच में शैतान बन के बैठे हैं? कृपया मेरी बात की ओर ध्यान दें और सब अपनी ओर दें, दूसरों की ओर। हमने ऐसा किया है क्या? हमने ऐसा, क्या हमने ऐसा? तब आप जानेंगे, जब आप इस चीज को समझ लें, जब आप अपनी गलती को देखेंगे तभी तो ना आप ठीक कर पाएंगे, और तभी आप इस हिमालय की महानता को जानेंगे। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर न वो संवेदना है, नहीं वो आंखें हैं, नहीं वो समझ है, नहीं वो सूझबूझ है। तो आप इसे समझ पाए ये क्या यहाँ पर इसकी गोद में आप आए, इसके गोद में हम रहे, पले पड़े हुए, वही ये महान पिता हमारा है, इसका अपमान रखिए,
और इनके सामने नतमस्तक होकर के ये सिद्ध करके दे कि जो हमने कार्य किया वो किसी काम का रहा, बेकार का रहा। इसी प्रकार इन 7 देवियों का आशीर्वाद आपका अनंत, ये आपकी मौसियाँ हैं, ये सारी आपको देखभाल कर, कहते हैं कि माँ मर जाए पर मौसी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मौसी जो होती है वो बच्चे को बहुत दिलाती है, उसको संभालती है, उसकी रक्षा करती है, तो पूरी तरह से रंजित का हमेशा मनोरंजन। हर एक तरह की छठियाँ यहाँ देखते, छठी है, कभी आप देखते हैं कभी घूम रही, कभी आकाश में बहुत सारे बादल आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर से आप देखते हैं कि हर समय रंग बिरंगी वहाँ पर नज़ारे दिखाई, ये सब उनके खेल कर रहे हैं, आपको सुंदरता सिखाएं। इसी प्रकार आप भी एक सुंदर अच्छे व्यक्ति बनें। यहाँ पर बहुत कुछ कमाने का है। अब देखना है कि इस शांति के कुंड से निकल करके आप कितने सुंदर होते। आज की पूजा में बहुत महत्व है और हो सकता है कि इस पूजा में बहुत लोग बहुत कुछ पा लें, लेकिन अपने चित्त को स्थिर और चित्त में पहले शांति की आराधना करके, माँ हमें आप शांति शांति की माँ, जिससे आप दुनिया में शांति, सब आनंद आता है, आनंद शांति के बगैर